हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आई वुड से फेयरली इम्पॉर्टेंट। इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, हर बार नहीं आते बट जब आते हैं तो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। क्या है वो टॉपिक्स? फर्स्ट इज कॉमन रूट, सेकंड इज लोकेशन ऑफ रूट्स। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज कॉमन रूट्स। क्या होते हैं कॉमन रूट्स? अब मेरे पास दो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको हटा देते हैं, फंक्शन नहीं है, दीज आर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, मान लो दे बोथ हैव अ कॉमन रूट अल्फा। इससे क्या इट इंप्लाइज a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 and a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये कौन सा केस है? हम पहले केस कवर करेंगे जिसमें मेरे पास सिर्फ एक कॉमन रूट है। ठीक है, अब ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू अल्फा अपॉन a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इससे मुझे क्या मिलता है? अल्फा इज इक्वल टू a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। और अल्फा स्क्वायर क्या मिलता है? ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं ताकि बाकी कैलकुलेशन में ऊपर करूंगा। ये तो इक्वेशन क्या लिख रहा हूं मैं? ठीक है, अब इससे आगे प्रोसीड करते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इसका स्क्वायर ऑफ दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू दिस टर्म। यहां से मुझे क्या मिलेगा? a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 का स्क्वायर इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1
ये टर्म यहां से कट कैंसिल हो जाएगी। ये मुझे देता है मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन विच इज A2C1 माइनस A1C2 होल स्क्वायर इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। ये मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर वन कॉमन रूट बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या कर पाओगे क्या याद, इतनी बड़ी लंबी इक्वेशन को? और भी बहुत कुछ होता है याद रखने वाला पेपर में, इतनी लंबी इक्वेशन याद रखना, आई डोंट थिंक इट्स अ फेयर गेम टू रिमेंबर दिस लॉन्ग इक्वेशन। ठीक है, बट दिस इज द कंडीशन। उससे अच्छा क्या है, मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं, हम इस कंडीशन पे कैसे आते हैं। आप वो मेथड समझ लो, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको। एक बार प्रैक्टिस होगी तो 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे पूरी इक्वेशन अपने आप डिराइव करने में। वो याद रख लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, विच इज इजियर। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वही तरीका है। एक्स स्क्वायर के दोनों कोएफिशिएंट्स को सेम करो बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद A2, सेकंड इक्वेशन विद A1 एंड सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, यू विल अराइव विद द सेम कंडीशन। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस विच इज both roots are common। both roots are common। अब मान लो कि ये जो तो मेरी दो इक्वेशंस हैं, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इनके दोनों रूट्स कॉमन है। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू सम रियल नंबर k। मैथमेटिकली हम बोलेंगे द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टू इक्वेशंस आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा अब जो ये वाला कॉन्सेप्ट है कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर किसी दो इक्वेशन के रूट्स, ऑल रूट्स आर इक्वल, देन वी वुड से दैट देयर कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे एप्लीकेबल नहीं है, सारी इक्वेशंस पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देयर इज वन पॉइंट टू रिमेंबर, उसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएंगे, अगर नहीं पता तो फिर क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी पे अगर आएगा तो क्या कॉन्सेप्ट है मेरा, ये कहता है कि अगर मेरे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लेट्स से f1x इक्वल टू 0 एंड f2x इक्वल टू 0, इसका एक रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन। ठीक है,
बट इस इक्वेशन के रूट्स ईदर कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब इमेजिनरी हैं, और इरैशनल हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है, मतलब कि d लेस देन 0 है, या फिर p प्लस रूट क्यू के फॉर्म में है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इन दो इक्वेशंस के बोथ द रूट्स विल बी कॉमन। अब ऐसा क्यों है, सोचो एक बार खुद। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अगर मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट या तो इमेजिनरी है या इरैशनल है, अगर एक रूट मेरा a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट a माइनस आयोटा बी होगा। अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा। इट इज गिवन दैट q इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो ये मेरा इरैशनल रूट होगा। तो ये मेरा इरैशनल रूट होगा। तो अगर एक रूट ये है तो दूसरा ये होगा, एक ये है तो दूसरा ये होगा। तो सपोज अगर ये पहले वाला कॉमन है तो दूसरा रूट यही होगा दूसरी इक्वेशन का, सॉरी ये होगा, और अगर ये रूट है तो ये होगा। तो मतलब बोथ द रूट्स विल बी कॉमन, हेंस वी कैन से दैट अगेन कोएफिशिएंट्स विल बी प्रोपोर्शनल, मतलब कि a1 अपॉन a2 will be equal to b1 upon b2 will be equal to c1 upon c2। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब कॉमन रूट्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स, वो इससे भी अच्छा टॉपिक है। सब रब कर दिया, एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन इज if equations x square plus 3x plus 5 equal to 0 and ax square plus bx plus c equal to 0 have one root common, find minimum value of a plus b plus c where a, b and c all belongs to natural numbers। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो बहुत आसान है। लेट मी टेल यू कैसे होगा ये। देखो ये वाली क्वेश्चन देखो आप, इसका जो d है लेस देन 0 है, कैसे 9 माइनस 20 विच इज लेस देन 0। तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर मेरा मतलब कि रूट्स कॉम्प्लेक्स है, और अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो एक नहीं दोनों रूट्स कॉमन होते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूं a अपॉन 1 इक्वल टू b अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन c अपॉन 5 इक्वल टू सम k।
यहां से मेरा a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 9k। कैसे किया मैंने ये मैंने कैसे किया a अपॉन 1 इज इक्वल टू k, a की वैल्यू क्या हो गई k, b अपॉन 3 इज इक्वल टू k, तो b इज 3k, सिमिलरली c इज 5k, तीनों को ऐड करते तो 9k आ गया। अब मुझे ये पता है कि तीनों नेचुरल नंबर्स हैं, तीनों को नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब कि 9k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 9, जब k 1 हो जाएगा मिनिमम इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If equations x square plus ax plus 12 equal to 0, x square plus bx plus 15 equal to 0, x square plus a plus bx plus 36 equal to 0. These three equations have one common root. Then find mod of a plus b. अब इसमें मेरा दूसरा मेथड यूज होगा जो मैंने आपको बताया था वन कॉमन रूट में, कि मैं दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल करके सबट्रैक्ट कर देता हूं जहां पे। ठीक है, तो इसमें अब देखो मेरे को क्या कैंसिल करना है, ये टर्म कैंसिल करनी है। a प्लस बी अगर मेरा रहेगा तो मैं इसके रूट्स फाइंड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। तो एडिंग मेरे को क्या मिला 1 एंड 2, मुझे क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 0। अब मुझे पता है इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, लेट्स सब्ट्रैक्ट देम। उससे मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स कैन बी प्लस माइनस 3। ठीक है, एक्स या तो प्लस 3 होगा या माइनस 3 होगा। दोनों इक्वेशन दोनों को यहां पुट कर देते हैं। क्या आया, पहले 3 को पुट करते हैं, फॉर 3 दिस इज 9 माइनस 3 a प्लस b प्लस 3 प्लस 36 इक्वल टू 0। a प्लस b इक्वल टू माइनस 15 फॉर माइनस 3 9 माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस 36 इक्वल टू 0। यहां से a प्लस बी कितना आया 15। तो मॉड ऑफ a प्लस बी दोनों ही केस में क्या है मेरा 15। आंसर कितना हो गया मेरा 15। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करके आना और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर को पोस्ट करना। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन पोस्ट करूंगा मैं कैसे करते हैं वो क्वेश्चन।
Question says equation x cube minus mx square minus 4 equal to 0 and x cube plus mx plus 2 equal to 0 have one common root. Find the value of m. This is the question. ठीक है, इसको आप सॉल्व करके आंसर्स कमेंट सेक्शंस में पोस्ट करना.